इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली का सियासी पारा हाई है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से निशाने पर दिल्ली के एलजी को लिया गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली के एलजी का झूठ पकड़ा गया है। आम आदमी पार्टी ने दस्तावेज जारी किया है। झुग्गी वाली जगह का लैंड यूज बदला गया था। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बात कही गई थी। इसी को लेकर एलजी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल झूठ ना फैलाएं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी आक्रामक है, उल्टा पलटवार एलजी पर कर रही है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है झुग्गी वाली जगह का लैंड यूज बदला गया था। एलजी को अपने झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से एलजी से ये मांग की जा रही है। जब देखो भाजपा का झूठा प्रोपेगेंडा रन करते हैं। अगर भाजपा के झूठ ही दोहराने हैं एलजी को, तो उनको चुनाव लड़ लेना चाहिए। आप बहुत झुग्गी वालों के हितैषी बनते हो ना, तो जितने लोगों को आपने उजाड़ा है पिछले 10 साल में, जो अपने केस लेकर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो सारे केस भाजपा वापस ले ले। दो मुँहे सांप है भाजपा वाले। जिस झुग्गी में आज जाते हैं, खाना खाते हैं, जिनके बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उन्हीं की झुग्गियां तोड़ देते हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और जरा दीपक से ही जानते हैं। शकूर बस्ती में अरविंद केजरीवाल एक बयान देते हैं, जिसके बाद एलजी खुद सामने आते हैं और कहते हैं झूठ अरविंद केजरीवाल फैला रहे हैं। ऐसा ही रहा तो फिर डीडीए जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन की बात करेगा। और अब इसी को लेकर दोबारा आम आदमी पार्टी सामने आई है और निशाने पर एलजी को लिया है। मतलब एक और मुद्दा दिल्ली के चुनाव में अब गरमाने वाला है ये दीपक। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने दावा किया कि 2015 में भी उस जगह का लैंड यूज बदलने की कोशिश की गई थी, तब वो नए नए मुख्यमंत्री बने थे और उस दिन वो रात भर वहाँ बैठे रहे ताकि झुग्गियाँ टूट ना पाए। अधिकारियों से मिलकर उन्होंने उसे रुकवाने की कोशिश की थी और रुक गया था मामला। लेकिन कल उन्होंने दोबारा एक बड़ा दावा किया कि चुनाव खत्म होने के बाद ये जो जगह है शकूर बस्ती इलाके में जहाँ पर वो पहुँचे हैं, वो रेलवे को क्योंकि दे दी गई है, तो वहाँ पर उन झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा और रेलवे का वहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाएगा। जिसको लेकर उपराज्यपाल ने बयान दिया और कहा कि वो झूठ कह रहे हैं। डीडीए की मीटिंग में ऐसा कोई प्रपोजल पास नहीं हुआ है कि उसका लैंड यूज बदल दिया जाए, क्योंकि डीडीए की बैठक में आम आदमी पार्टी के विधायक भी, जो डीडीए के मेंबर होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। तो उनका ये कहना है कि झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने कुछ दस्तावेज जारी किए हैं 2024 के, और उसमें सीधे तौर पर ये लिखा गया है कि जो शकूर बस्ती में जिस लैंड की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उसके लैंड यूज के प्रपोजल को उस मीटिंग में रखा गया है और उस प्रपोजल में ये एक्सेप्ट किया गया है कि उसका लैंड यूज जो है वो चेंज कर दिया जाए। तो सीधे तौर पर अब दस्तावेज के आधार पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उपराज्यपाल जो है वो झूठ कह रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं, सिर्फ शकूर बस्ती नहीं, कुछ अलग दूसरी इलाके भी हैं जहां पर झुग्गी वाले रहते हैं। उनका लैंड यूज बदलकर उसे केंद्रीय एजेंसियों या केंद्र सरकार के अधीन दे दिया जाएगा, ताकि वहां पर रेलवे से जुड़ा या कुछ दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जा सके, क्योंकि वहां पर लैंड की जरूरत थी। तो सीधे तौर पर अब जो लड़ाई है रोमाना, वो उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच भी दोबारा शुरू हो गई। अभी तक तो चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ रहे थे, लेकिन अब इसमें एलजी भी आ गए, क्योंकि एलजी को कल सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा था और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कह दिया था कि अगर मैं झूठ कह रहा हूं और केसेस जो चल रहे हैं, क्योंकि लैंड यूज बदलने को लेकर कई जगह कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, वो कोर्ट केस अगर जो डीडीए है वो वापस ले लेती है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी पर अटैक किया है कि अगर बीजेपी उसे वापस ले लेती है तो वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इतनी बड़ी चुनौती उन्होंने दे दी है कि वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे अगर वो कोर्ट केसेस जो है वापस ले लिए जाते हैं और झुग्गी तोड़ने की बात जो है वो नहीं करती है केंद्र सरकार के अधीन, अगर एलजी ये बताते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।